Good morning all. Welcome back to my channel Piyush Rana to learn accounts in easiest and simplest way, right? As it is के 12th स्टैंडर्ड है, HSC बोरिंग पक्का ऐसा लगता है कभी कभी। और उसमें एक टॉपिक जो कि 11वीं में पूरा बाउंस गया था, कौन सा? फाइनल अकाउंट। वेरी गुड। द मोस्ट अवेटेड टॉपिक सर, फाइनल अकाउंट में कुछ नहीं आता। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं मुझे व्हाट्सएप पे, सर फाइनल अकाउंट सिखाना। वी विल स्टार्ट विद फाइनल अकाउंट। बट बिफोर गोइंग अहेड, चलो एज्यूम इट यू डोंट नो एनीथिंग, प्लान टोटली प्लान। आप साइंस में से 12th में आए हो, मैं ऐसे लोगों को सिखा चुका हूं, इसलिए मुझे पता है। आपको कुछ नहीं पता। फाइनल अकाउंट नाम से क्या लगता है? फाइनल बोले तो विल इट बी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर? वेरी गुड, एंड ऑफ द ईयर। फाइनल लास्ट होता है ना। वेरी गुड। एंड अकाउंट्स बोले तो एक होगा या दो तीन होंगे? दो तीन होंगे, सीधी बात है। फाइनल अकाउंट्स। ओके, क्यों बनाते हैं? व्हाई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनल अकाउंट? एनी आइडिया? नहीं पता सर। ठीक है, नहीं पता, ओके, नो प्रॉब्लम। आप बिजनेस करते हैं? यस। ट्रांजैक्शन से पता चल गया? यस। जर्नल एंट्री? वेरी गुड। लेजर? शाबाश। लेजर से क्या बना? ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड। अब वो ट्रायल बैलेंस, इतनी जो भी मगजमारी हम लोगों ने की है साला, पूरा साल भर घिसा। क्यों घिसा? बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट क्यों? तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो जानना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। वेरी गुड। तो कहां से पता चलेगा? जर्नल एंट्री ने मुझे प्रॉफिट नहीं बोला, लेजर ने भी मुझे प्रॉफिट नहीं बोला, ट्रायल बैलेंस ने तो सिर्फ टैली करके दे दिया, ले भाई बराबर है अकाउंट तेरा। लेकिन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो कहां से पता चला? उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ अकाउंट्स व्हिच इज नोन एज फाइनल अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड। तो थोड़ा सा लिख ले, हां, अपने गरीबों वाली इंग्लिश में, राइट? सिंपल एंड एकदम इजी वाला फाइनल अकाउंट्स, द नेम ऑफ द टॉपिक। एंड फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th, दैट इज junior college, we are doing accounts for the partnership. Okay, so final accounts of partnership. Okay, so point wise अगर ले ले तो every business what aims at what? Loss ना? नहीं, aims at profit। शाबाश, भी ऑप्टिमिस्टिक है ना। जिंदगी में कभी भी अच्छा सोचो एटलीस्ट। क्या मिले ना मिले वो तो डिपेंड्स हमने क्या किया, बट सोच अपनी ऊपर वाली होनी चाहिए, राइट? सो बिजनेस एम्स एट प्रॉफिट फॉर द सेम। क्या हाथ पे हाथ हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं? नहीं, भगवद गीता ने भी कहा है कर्म करो, राइट? तो कर्म करना पड़ेगा फॉर द सेम। अ बिजनेसमैन कैरीज ऑन व्हाट? भजन कीर्तन नहीं, ट्रांजैक्शन है ना। कैरीज ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, बराबर? वेरी गुड। अब ये ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने कहां रिकॉर्ड किए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बराबर है? सच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जिनको मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आए वो लोग ऑडियो पे ध्यान देना, मैं लिखते लिखते बोलता हूं इसीलिए ताकि मेरी जो इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग है वो आप लोगों को समझ में ना आए तो एटलीस्ट सुन के समझ सको। सच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? In the books of accounts. At the end of the year, we prepare what? अभी दिवाली है तो नाश्ता बनाएंगे ना, अकाउंट्स में क्या बनाएंगे? At the end of the year, we prepare a set of accounts which is called फाइनल अकाउंट। यहां तक समझा सबको? वेरी गुड। फाइनल अकाउंट्स। अब इसमें क्या क्या करता है? ओके, इट इंक्लूड्स व्हाट? तो सबसे पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट क्या है? आई विल लेट यू नो लेटर। द बोर्ड इज एम्प्टी एंड वेरी बिग, सो वी कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। द सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Okay, the third is profit and loss appropriation account. Okay, and the fourth normally is balance sheet, but मैं यहां पे लूंगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, एज इट इज कि मैं आलसी इंसान हूं, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे पास शॉर्टकट होता है काम का, राइट? एंड आप लोगों ने देखा भी होगा बाकी के टॉपिक में, तो हम लोग कैपिटल या करंट अकाउंट अलग से बना लेंगे। वी विल नॉट जंप डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट एंड देन लास्ट व्हाट वी नीड इज
बैलेंस शीट। आई होप इट्स क्लियर अप टिल नाउ। अब ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने पहले 3 के लिए अकाउंट्स 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 लिखा है, बट आखिरी बैलेंस शीट, व्हाट इज इट बैलेंस शीट? You may be asked in objectives, balance sheet is a ledger account. True or false? अगर ट्रू लिख दिया पैकअप होंगी फॉल्स। क्या है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन अबाउट योर असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स यानी जहां पैसा देना है, नहीं, असेट्स यानी जहां पैसा आना है, वेरी गुड, एंड लायबिलिटीज जहां पैसा देना, राइट? तो कितना पैसा साल भर में आना है या कहां कहां से हम लोग पैसा जनरेट कर सकते हैं और कहां कहां पैसा देना है, उसी का एक रफ एस्टिमेट इज नथिंग बट योर बैलेंस शीट। क्लियर? एंड द एनालिसिस वाला टॉपिक इफ यू वांट, आप लोग एसवाई बीकॉम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि बैलेंस शीट कंपनियां कैसे बनाती है, वो लोग वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं। ओके, हम लोग भी सीखेंगे, डोंट वरी, बट वी आर लर्निंग एट वेरी हाई, मतलब सुखापुरी टाइप है, थोड़ा सा चिल टॉपिक सीखने वाले। डिटेल में अगर जानना है तो एसवाई बीकॉम की प्लेलिस्ट में जाके पहले ही टॉपिक देख लेना, वर्टिकल स्टेटमेंट्स, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, पीएनएल क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है एंड बैलेंस शीट क्या है। ओके, सो आई गो अहेड विद ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट डू यू फील, क्या है ट्रेडिंग? अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चला रहा हूं, माय मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन डैश, फैक्ट्री, ऑफिस, रोड, एवरीवेयर। मैन्युफैक्चरिंग कहां करोगे आप? फैक्ट्री में, वेरी गुड। तो फैक्ट्री के खर्चे और ऑफिस के खर्चे सेम है या अलग है? अलग है। फैक्ट्री के वर्कर्स को हम लोग क्या देते हैं? वेजेस, एंड ऑफिस के स्टाफ को सैलरीज। वेरी गुड, सब बच्चे होशियार है, मतलब एटलीस्ट अलर्ट तो है नहीं कहीं। चलो वीडियो को स्किप मत करना, अगर कुछ भी छूट गया तो ऑब्जेक्टिव में लोचा हो सकता है, राइट? इंट्रोडक्शन टॉपिक अच्छे से देखो, इंट्रोडक्शन की वीडियो, ऑब्जेक्टिव्स आप लोग के हो जाएंगे। या सो फैक्ट्री इज रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का जो भी हम लोग डिटेल रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज डेल्ट विद ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो लेट मी राइट द पॉइंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट it deals with what? It deals with फैक्ट्री। अभी देखो, आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो या वनडे हो या कुछ भी हो, क्रिकेट के रूल्स बदले क्या? नहीं, अकाउंट्स के रूल वही रहने वाले हैं जो आप लोगों ने 11th के बेसिक्स में सीखे हैं। अगर वो किसी के फॉर्म नहीं है तो एफवाईजेसी या बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें जाके आप लोग रूल्स कंसल्ट करते हैं। ओके, तो वो रूल्स रिवाइज होते रहेंगे बार बार, अकाउंट्स आप लोग का इजीली सॉल्व होते जाएगा। बराबर? तो डेबिट में हम लोग क्या डालेंगे? एक्सपेंसेस। ओके, डेबिट में क्या क्या जाएगा? ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री। एंड क्रेडिट में क्या जाएगा? ऑल द इनकम्स ऑफ द फैक्ट्री। सर फैक्ट्री में क्या इनकम होगा? फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन करते हो तो भंगार निकलता है, बेचोगे ना, तो भंगार अपना इनकम, ठीक है? जो भी स्टॉक बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका असेट है, उसको आप बेच के पैसा कमा सकते हो, यानी इनकम जनरेट करने वाली चीज है, इसके लिए वो भी जाएगी क्रेडिट। सेल्स, आप बेचते हो तो फैक्ट्री से ही माल पहले बाहर जाता है, तो सेल्स इज आल्सो रिकॉर्डेड हियर। You are having one more thing related to this which you will be learning in FY BCom if you do BCom. BMS BBA करते हो तो I'm not aware उसमें है कि नहीं है, but manufacturing concern के trading और final accounts वापस अलग से होते हैं। Okay, so don't get mixed up in future when you go in FY. तो डेबिट में क्या है? एक्सपेंसेस, क्रेडिट में क्या है? इनकम्स। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है, the balancing figure is known as gross profit और gross loss। ठीक है, जो भी आए, अब फैक्ट्री में नॉर्मली ग्रॉस लॉस आता नहीं है, देयर विल बी रेयरली वन सम इन हंड्रेड्स जहां ग्रॉस लॉस दिया होगा। अगर ग्रॉस लॉस है तो पहले ही अपनी नाम डूबी हुई है, उसमें और बैठ के वजन बढ़ा के पूरा खुद भी डूबने का नहीं, ये समझने वाली बात होती है। इफ योर ग्रॉस प्रॉफिट इज, मतलब ग्रॉस लॉस इज एग्जिस्टिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो बिजनेस को उधर ही स्टॉप कर दो, या तो फिर उसको एक नया डायरेक्शन दे दो। आप चप्पल बना रहे हो तो चप्पल के साथ साथ आप फ्लोटर्स बनाना शुरू कर दो, स्लीपर बनाना शुरू कर दो, ताकि आपका बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो एंड यू कैन टर्न आउट समवेयर एल्स। ओके, तो ये सब डिसीजंस यहीं से आपको पता चलते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या आएगा? योर ओपनिंग स्टॉक, योर परचेस, नाउ वी हैव ऑलरेडी डन राइट इन FYGC, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल विद दिस। वेजेस एंड सबसे बड़ा क्या होता है? एक्सेट्रा, आपने बात का मतलब
है ना, जैसे मैथ्स में एक्स होता है, यहाँ पे क्या है, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा इंक्लूड्स एवरीथिंग, और एक्सेट्रा का एक शॉर्टकट मुझे किसी ने बोला था, सर आपको पता है एक्सेट्रा यानी क्या, मतलब क्या, तो बोलता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ईटीसी, मतलब बराबर है, जहां हम लोग लिख के थक जाते हैं वहां पे क्या लिखते हैं, ईटीसी। ओके, द सेकंड वन व्हाट वी हैव इज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलो माल मैन्युफैक्चरिंग काम किया आप लोगों ने, फैक्ट्री, लेकिन बेचने के लिए आपको कॉल करना पड़ा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखे, फैक्ट्री में, मिलेगा क्या उसमें, तेल ग्रीस कोयला ये सब लगा मिलेगा, मैनेजर के कहाँ बैठेगा, फैक्ट्री में, बीवी रोज मारेगी उसको घर पे जाके, सारा कपड़े को ऑयल लगा के आया, ग्रीस लगा के आया, कोलसे का काला लगा, मुंह काला करके आया, कपड़ा काला करके आया, इसके लिए मैनेजर कहाँ बैठेगा, ऑफिस में। वेरी गुड, तो फैक्ट्री के बाद कौन आता है अपना, ऑफिस। तो पीएम अकाउंट इट इज रिलेटेड टू ऑफिस, ठीक है, एंड ऑब्वियसली डेबिट में एक्सपेंसेस ही आएंगे ऑफिस के, और क्रेडिट में क्या आएगा, ओके, क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम। अच्छा, वन मोर थिंग कि इसमें रियल अकाउंटिंग एप्लीकेबल होता है, आप कम्स इन और गोज आउट भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे कंपल्सरीली नॉमिनल अकाउंट ही आएगा, बिकॉज दिस डील्स ओनली एंड ओनली विद सर्विसेज, बराबर। यहाँ पे यू आर डीलिंग विद प्रोडक्ट, तो चीजें आएगी जाएगी, those things will be there. Yes, the balancing figure will be balancing figure is known as net profit or net loss, net profit और net loss, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यू ऑलरेडी नो, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज, बराबर। फैक्ट्री वाले को हम लोग क्या दे रहे थे, वेजेस, लेकिन ऑफिस वाले को हम लोग क्या देते हैं, सैलरीज। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ, बराबर। आगे बढ़ो। A P&L appropriation account need not be written in detail or need not be understood in detail, क्योंकि आप लोग को ट्रांजैक्शंस होते ही नहीं ज्यादा करके, जब पार्टनर्स खुद के लिए कुछ लेते हैं, ओके, if the partners are taking salary, if the partners are taking interest, if the partners are giving interest, if the partners are taking commission on sales, something related to the partner, I mean the expense or incomes related to the partner are given, then we prepare P&L appropriation account। तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, क्योंकि ये कंपलसरी अपने लेवल पे नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज अक्सर होता है, राइट। सो आई विल नॉट राइट P&L account, P&L appropriation account, but I will directly jump to capital account. Speaking about capital and partners, किसका है ये कैपिटल एंड करंट अकाउंट, पार्टनर्स का है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, रिजोल्यूशन कर चुके हैं, हर एक में हम लोगों ने पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। Yes, so same thing you have to apply over here. So partners capital or current account, partners capital or current account, okay। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है घुमाने के लिए, आप लोग को थोड़ा दिमाग चेक करने के लिए कि करंट अकाउंट कब बनता है, कैपिटल अकाउंट कब। See, there are two ways of investing capital. First, हम लोग सब लोग 1-1 लाख रुपए डालेंगे और बिजनेस शुरू करेंगे, तो बिजनेस शुरू किया, उसी में से फिर उसको चलाते रहेंगे, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बट हमने बोला कि हम लोग 1-1 लाख रुपए डालेंगे बिजनेस शुरू करने के लिए और 20-20 हजार हम इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस को चलाने के लिए, ओके। सो व्हेन दोस 1 लाख आर गोइंग फिक्स्ड, ये हमारी बेसिक इन्वेस्टमेंट, इसको हाथ लगेगी ही नहीं, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। एंड बिजनेस को चलाने के लिए आप लोगों ने बिजनेस निकाला, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल यू आर प्रिपेयरिंग दैट फ्लक्चुएटिंग वाला, यानी कि करंट अकाउंट, याद रहेगा। और 1-1 लाख रुपए डाल के बिजनेस शुरू कर दिया लमसम, तो दैट बिकम्स योर फिक्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया और द एडजस्टमेंट और द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, यू विल प्रिपेयर कैपिटल और करंट इन प्रैक्टिकल लाइफ। क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया होगा वही हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्स में, तो बराबर, right? So capital or current account are related to factory? No, they are related to partners. Very good. Okay, related to partners. अब partners इंसान है ना? यानी रूल किसका लागू पड़ेगा, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? Related to partners only. किसका लागू पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है अपना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड।
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट में क्या आएगा, गिवर। यानी पार्टनर्स ने कुछ दिया हुआ है तो गिवर, एंड इफ पार्टनर्स आर टेकिंग समथिंग देन डेबिट, बराबर। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, ओके, ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। This will be always transferred to balance sheet, okay? And last अपने पास आता है, कौन आता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर अकाउंट। इसके ऊपर ना मेरा बहुत बड़ा तड़ाका हो गया था एक बार। मैं गया था एक कॉलेज में इंटरव्यू के लिए, उधर के बंदे ने मुझे चेक करने के लिए पूछ दिया, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेजर बैलेंस शीट, और मैं तड़प गया, एक्सक्यूज मी सर, बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ assets and liabilities, right? बैलेंस शीट क्या है, assets और liabilities की स्टेटमेंट, बाकी कुछ नहीं, ओके। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ assets and liabilities, of assets and liabilities, ओके। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैं कुछ लिख भी नहीं सकता ज्यादा, ओके। डेबिट साइड पे डेबिट और क्रेडिट तो इसको है ही नहीं, या तो आपको लेफ्ट हैंड है, बराबर, तो लेफ्ट में क्या आएगा, लायबिलिटी, लेफ्ट में क्या आएगा, लायबिलिटी, और राइट हैंड पे क्या आएगा, असेट। याद रहेगा सबको, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू विल बी हैविंग योर लायबिलिटीज एंड ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल बी हैविंग योर असेट्स। यस, मैंने वीडियो चालू करने के पहले एक को बोला था कि 15 मिनट, लेकिन मुझे 17 मिनट हो गई। तो ये जो बेसिक्स है उतना याद रखना, इजीली यू विल क्रैक दिस टॉपिक विदाउट एनी प्रॉब्लम। टैली होगा ही होगा, और एक वीडियो आएगा शॉर्टकट का कि पेपर जब हाथ में मिलता है आंसर शीट तो 10 मिनट पहले मिलती है ना, 20 मिनट 10 मिनट पहले, तब क्या करना, बातें नहीं करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो भी पूरा ध्यान से देखना, इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से सुनना। तब तक टेक केयर।